वो करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आपके बुक में है उससे अलग क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक वर्ष किस महीने के पहले सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, सभी मेरे दोस्त है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सभी का आंसर आना शुरू हो चुका है। मनीष जी, राहुल जी, भीम, सरवन, कृष्णा, सभी का दोस्तों आंसर आना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी को आंसर देना है और सबसे सटीक कोशिश करनी है कि हर बच्चा वो सही से दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर दे, ताकि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत ना हो। ऐप पर क्यों नहीं चल रही क्लास? फीस दे रखी है। वाह वाह, आपने फीस दे रखी है तो फीस ऐप पर क्लास अलग से होती है, ये क्लास फ्री की है। कमेंट करना बंद कर दीजिए, अदरवाइज ब्लॉक कर दिया जाएगा। आगे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, सबको आंसर आता है कि दोस्तों जनवरी है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो भी सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो हर साल जनवरी मंथ में मनाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, परंतु किस डेट से किस डेट के बीच 2022 में बनाया गया था? 11 से लेकर दोस्तों आपका है 17 जनवरी 2022 के बीच दोस्तों ये पहला है, वो हमारा है प्रत्येक जो आपके साल मनाया जाता है आपके पहले महीने में पहले सप्ताह में दोस्तों जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है वो दोस्तों 11 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 11 से लेकर 17 जनवरी 2022 के बीच दोस्तों इस साल मनाया गया है। यह भी क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट करके मुझे आंसर देंगे कि दोस्तों जो 2022 का सड़क सुरक्षा सप्ताह था उसकी थीम क्या थी, वो मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों सभी ने सही आंसर आपने दिया है और आगे भी आप सही आंसर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका दोस्तों जो थीम है, आप सभी आंसर काफी बच्चे हैं वो सही दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, इसका जो सही आंसर होगा वो ए है। परंतु थीम के मैं बात करूं, 2022 के सड़क सुरक्षा थीम की मैं बात करूं दोस्तों, इसका जो थीम था वो था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। यानी दोस्तों आपसे थीम भी पूछी जा सकती है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा दोस्तों थीम थी 2022 के दोस्तों यहां। और दोस्तों आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है, जी हां दोस्तों, सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो पहली बार कब शुरू हुआ था? जी हां दोस्तों, सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो पहली बार 1997 में शुरू हुआ था। और दोस्तों देश में बढ़ते हुए दोस्तों जो हमारे दुर्घटना है उसको दोस्तों कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि वो हर हमारे जो रूल्स हैं, ट्रैफिक के रूल्स हैं, यातायात के रूल है, उनको फॉलो करे। और उसकी वजह से दोस्तों आपके जो भी यहां दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है, उसमें कमी आए। तो इसीलिए दोस्तों आपका है 1947 में दोस्तों ये सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो जनवरी में शुरू किया गया था। इस बार 11 से लेकर 17 जनवरी 2022 के बीच है दोस्तों ये पहला सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो यहां बनाया गया है। और दोस्तों पहली बार 1997 में मनाया गया था। और दोस्तों इसकी थीम क्या है? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। यानी दोस्तों सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा आपसे थीम भी दोस्तों पूछी जा सकती है। पहला क्वेश्चन सभी का दोस्तों सही था। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे भी दोस्तों क्वेश्चन काफी इजी है, आपको सभी को दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? यानी दोस्तों जो रोड साइन होते हैं आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे, ये तो सबको आते हैं कि रोड साइन है वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक बार कमेंट करके ये भी मुझे बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। सारा दोस्तों एक एक चीज आपको डिटेल से डिस्कस है वो यहां की जाएगी। सबसे पहले सड़क चिन्ह आपके कितने प्रकार के होते हैं, सभी मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। 3 3 2 2 बी 4 5। सभी लगभग सही आंसर दे रहे हैं, कुछ बीच में 4 4 भी आंसर दे रहे हैं। दोस्तों आपको सबको आता है मुझे पता है, परंतु कौन कौन से होते हैं वो भी आप आंसर देंगे। मुझे पता है कि सड़क चिन्ह है वो आपको सबको पता है कि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। सड़क चिन्ह आपको अच्छे से पता है कि 3 प्रकार के होते हैं।
परंतु दोस्तों कौन कौन से होते हैं वो आप मुझे आंसर देंगे कि कौन कौन से होते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो कौन कौन से आंसर होते हैं वो मुझे आंसर आप देंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि सड़क चिन्ह आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको सबको आता है लगभग, परंतु कई बच्चों ने ये बताया है कि सर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आदेशात्मक, दूसरा है संकेतात्मक, तीसरा है सूचनात्मक। जी हाँ दोस्तों, आदेशात्मक वो सड़क चिन्ह होते हैं जिनको दोस्तों आपको मानना कंपलसरी होता है। यानी कहीं भी दोस्तों आपका है यहाँ आदेशात्मक सड़क चिन्ह लगा हुआ है, यानी दोस्तों गोल चक्कर में, रेड दोस्तों गोल चक्कर में आपका सड़क चिन्ह लगा हुआ है, तो दोस्तों उसको आपको मानना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, और दोस्तों कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माना भी आप पर होगा। दूसरे होते हैं दोस्तों संकेतात्मक। जी हाँ दोस्तों, जो हमें है यहाँ चेतावनी देने का काम करते हैं, वो दोस्तों होते हैं आपके त्रिभुज आकार में। पहले होते हैं आपके है यहाँ सर्कल में, दूसरे त्रिभुज आकार में, तीसरे दोस्तों जो होते हैं वो होते हैं सूचनात्मक, जो हमें सूचना देते हैं, जिसमें दोस्तों आपको जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे होते हैं, जिसमें दोस्तों ये सूचना आपको दी जाती है कि इस तरफ आपका कौन सा शहर है, आगे कौन सा शहर है, या आपका इतने किलोमीटर के बाद ये शहर है। दोस्तों वो सूचनात्मक आपके सड़क चिन्ह होते हैं। 3 प्रकार के सड़क चिन्ह होते हैं। आज के बाद आपको सड़क चिन्ह संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोनों की मैंने शेप भी बता दी है। ये दोस्तों आदेशात्मक सड़क चिन्ह है, ये दोस्तों आदेशात्मक आपके सड़क चिन्ह है, आदेशात्मक सड़क चिन्ह है। ये दोस्तों आपके है यहाँ संकेतात्मक सड़क चिन्ह है, जो दोस्तों ट्रायंगल में होते हैं, और दोस्तों चौथे हमारे होते हैं जो दोस्तों इस शेप में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे सूचनात्मक होते हैं। शेप इसमें बदली भी जा सकती है। 3 प्रकार के दोस्तों सड़क चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आयताकार। 500 रुपए जुर्माना धारा 117 के तहत। वाह मनीष पंडित जी, एक बार वीडियो को लाइक और दबा के शेयर जरूर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है टेक्निकल पार्ट से। हर क्वेश्चन आपको है हर अलग टॉपिक से मिलेगा। हर टॉपिक को दोस्तों डेली कवर करेंगे, डेली दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, परंतु चीजें कुछ आपको तभी समझ में आएगी जब आप बैच ज्वाइन करके थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि 50 नंबर एक बहुत बड़ा दोस्तों नंबर है। यानी 50 में से अच्छा स्कोर करेंगे तो सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए है स्पार्क प्लग, ऑप्शन बी है स्पार्कर, ऑप्शन सी है इंजेक्टर, ऑप्शन डी है स्पार्क लाइटर। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर आपको है कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, सभी को कोशिश करनी है से गलत दें या सही दें। तो दोस्तों जितना सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन 100% सही होगा, क्योंकि आपने कोशिश की है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कोशिश जरूर करते रहिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा, डेली जुड़ना है आपको, और वीडियो को लाइक करना और दबा के शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सभी दोस्त सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। जो पढ़ाई करेगा वो सही आंसर देगा और वो प्रैक्टिस भी करेगा। हमने ये टाइम इसलिए सेट किया है कि इस टाइम वो टाइम होता है कि खाने के बाद आप आराम से हैं, इस टाइम में रेस्ट करते हैं, और रेस्ट नहीं करना अब आपके पास समय नहीं है, और इस समय में आपको बेहतरीन तैयारी करते रहना है। तो दोस्तों सही आंसर आपको सबको पता है, सबने सही आंसर दिया है कि जो पेट्रोल इंजन होता है, जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल इंजन होता है, उसमें दोस्तों स्पार्क आपका प्लग लगा होता है। यानी दोस्तों ऊपर आपका स्पार्क प्लग लगा होता है। जब दोस्तों हमने इंजन पढ़ा था तो इंजन में डायरेक्टली हमने पढ़ा था कि दोस्तों इस साइड से, जी हाँ दोस्तों, इस साइड से जो 2 वोल्व लगे होते हैं, इस वाले वोल्व से, आपके इंटेक वोल्व से, जब दोस्तों अंदर इंटेक वोल्व, ये दोस्तों सिलेंडर है, जब इंटेक वोल्व से अंदर आपका एयर और फ्यूल का मिक्सर आता है। जी हाँ दोस्तों, एयर और फ्यूल का मिक्सर है, वो पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सर आता है, और दोस्तों मिक्सर आपके अंदर जाता है। अंदर दोस्तों मिक्सर को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद दोस्तों ऊपर यहाँ, जी हाँ दोस्तों, ऊपर यहाँ स्पार्क आपका प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग क्या काम करता है, आपका ऊपर से एक चिंगारी उत्पन्न करता है। जब चिंगारी उत्पन्न की जाएगी तो दोस्तों यहाँ जो आपका है अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सर है वो जल उठेगा। जल उठेगा तो दोस्तों जो हमारी फिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। नीचे की तरफ कहां से मूव करेगी, वो मूव करेगी टीडीसी से बीडीसी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, टीडीसी से
बीडी सीट की तरफ मुंह आपकी करेगी, यानी दोस्तों आपका टॉप डेड सेंटर से है वो बॉटम डेड सेंटर की तरफ दोस्तों यहां मूव करेगी, तो निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन है सही है। अब मुझे एक बात कमेंट करके ये बताइएगा कि दोस्तों डीजल इंजन में है जहां स्पार्क प्लग लगा होता है, तो डीजल इंजन में दोस्तों यहां क्या लगा होता है, आप कमेंट करके मुझे जवाब देंगे। आप मुझे यह जवाब देंगे कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, उसी प्रकार दोस्तों डीजल इंजन में है वो क्या लगा होता है। आपको दोस्तों करेक्ट आंसर देना, बहुत इजी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, धीरे धीरे दोस्तों इनको टफ भी करके लेके चलेंगे, परंतु इजी चीजें आपको समझ में आ जाएगी जब आप हमारे कोर्स में है वो टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ लेंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से सही भी होगा और आप आंसर भी कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंजेक्टर लगा होता है, फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, सही आपने आंसर दिया कि दोस्तों जो हमारा डीजल इंजन होता है, जो हमारा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में दोस्तों क्या लगा होता है, दोस्तों डीजल इंजन में इंजेक्टर लगा होता है। इंजेक्टर क्या करता है, यहां दोस्तों स्पार्क प्लग है वो चिंगारी उत्पन्न करता है, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगर डीजल इंजन है वहां डीजल इंजन में ऊपर से है वो इंजेक्टर आपका है जो फ्यूल है उसकी दोस्तों बूंदाबांदी करेगा, और दोस्तों बूंदाबांदी करेगा तो नीचे दोस्तों जो हमने यहां है टॉपिक में पढ़ा था कि दोस्तों अंदर यहां से सिर्फ एयर जाती है, एयर जब गर्म हो जाती है, एयर जब गर्म होगी तो ऊपर से दोस्तों जब बूंदाबांदी आपके डीजल की होगी तो अंदर आग लगेगी, और सेम कंडीशन दोस्तों आपकी ये होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अगर दोस्तों रास्ते पर लेन बदलते समय आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी मेरे को सही आंसर दे देंगे कि अगर दोस्तों आपको रास्ते पर है वो लेन बदलनी है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको सही आंसर दे देना, एक बार वीडियो को दबा के शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार दबा के लाइक और शेयर कर देंगे। सभी ने सही आंसर दे दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि दोस्तों रास्ता बदलने या दोस्तों लेन बदलना चाहते हैं, किसी हाईवे पे चल रहे हैं, एनएच पर चल रहे हैं, नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, तो कई सारी लेन आपको देखने को मिलती है, 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन, 8 लेन की लेन देखने को मिलती है। परंतु दोस्तों जब भी आप ट्रैफिक के रूल फॉलो करते हैं तो आपको कई सारी चीजें हैं वो ध्यान में रखकर लेन बदलनी होती है, टर्न लेना होता है, ओवरटेक करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दोस्तों हॉर्न बजाएंगे, या दोस्तों है जो अगला व्यक्ति है उसको दोस्तों आप देखेंगे कि अगला व्यक्ति किस स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है, उसके हिसाब से दोस्तों जब लेन बदलेंगे, पीछे क्या व्हीकल आ रहा है, दूसरी लेन में अगर आप चल रहे हैं तो इस लेन में, अगर आप इस लेन में चल रहे हैं, इस लेन में जाना चाहते हैं तो यहां कोई व्हीकल आ रहा है उसका भी आप ध्यान में रखेंगे। हॉर्न आप बजाएंगे, अगले व्यक्ति को दोस्तों बताएंगे, पिछले व्यक्ति को यहां इंडिकेटर जला के आप बताएंगे कि दोस्तों इंडिकेटर देख के आप लेन बदलेंगे, मिरर में दोस्तों देख के लेन बदलेंगे। यानी दोस्तों उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। आप लेन है वो किसी भी साइड बदल सकते हैं, लेन के लिए दोस्तों कंडीशन नहीं है, तो दोस्तों ओवरटेक करने के लिए कंडीशन है जो आगे हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन देखेंगे, यानी हमारा मकसद ये रहेगा कि एक एक क्वेश्चन से हम जितने क्वेश्चन देख सकते हैं उतने क्वेश्चन देखें, तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। बिल्कुल पीडीएफ वीडीएफ सब देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, पीडीएफ भी देंगे आपको। टाइम नहीं तो आप जा सकते हैं, टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप बेझिझक जा सकते हैं। जिसके पास टाइम है वो क्लास ले सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूं, मैं अपना टाइम ये आपके लिए फ्री में जब मटेरियल दे रहा हूं तो सभी बच्चों को मैं साथ लेके चलूंगा।
चलिए दोस्तों एक शायरी देख लेते हैं। आपको ये शायरी मोटिवेट करेगी, कुछ अभ्यर्थी को करेगी जिनकी एज दोस्तों वो एज है जिसमें दोस्तों वो कुछ करना चाहते हैं। प्यार ऐसी एक प्यार चीज ही ऐसी है दोस्तों, प्यार चीज ही ऐसी है दोस्तों, बड़ी खूबसूरत बला है। यानी दोस्तों प्यार चीज ही ऐसी है कि बड़ी खूबसूरत बला है, देखते ही प्यार हो जाता है। कईयों को दोस्तों दिल्ली पुलिस की वर्दी से प्यार हो जाता है, तो कईयों को दोस्तों किसी और से प्यार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अर्ज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ अर्ज कर रहे हैं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। सपनों में जिसको बसा रखा है, जी हाँ दोस्तों, सपनों में जिसको बसा रखा है, सपनों में जिसको बसा रखा है, सपनों में जिसको बसा रखा है, जिस बाबू से तुमने दिल लगा रखा है, जी हाँ दोस्तों, जिस बाबू से तुमने दिल लगा रखा है दोस्तों, वो बाबू नहीं है, वो दोस्तों जादूगर है। वो बाबू नहीं, वो जादूगर है। ना जाने तुम जैसे कितने कबूतरों को यहां कितने को कबूतर बना रखा है और लगातार उड़ाता रहता है, परंतु प्यार आपको करना है दिल्ली पुलिस की वर्दी से। और इस बार दोस्तों वर्दी लेके रखनी है, इस बार दोस्तों ट्रेनिंग आपको दिल्ली पुलिस की करके रखनी है, इस बार परखर आपको चला के रखनी है, चलानी है और दिखाना है कि मैं इस एज में भी कुछ करके दिखा सकता हूं, मैं दिल्ली पुलिस की वर्दी है वो लेके रख सकता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने सभी ने है वो लगभग यहां करेक्ट दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ। सबको पता है कि दोस्तों जो लर्निंग लाइसेंस होता है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के पास अभी लर्निंग लाइसेंस आप पूछ रहे थे कि सर मैं क्या फॉर्म अप्लाई कर दूं, तो दोस्तों जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी दोस्तों जो मियाद होती है वो 180 दिन होती है। जी हाँ दोस्तों 180 दिन होती है। जी हाँ दोस्तों मैं बात करूं तो 6 महीने तक होती है। यानी आज आपने दोस्तों किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस सबसे पहले बनेगा। यानी अथॉरिटी आपको बोलेगी कि इन दिनों में जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन जाता उस समय तक आप सीखेंगे, लर्नर रहेंगे। और दोस्तों लर्नर लाइसेंस में आपकी जो मियाद है वो 180 दिन होती है। परंतु दोस्तों मुझे आप ये बात बताइए कि एचएमवी लाइसेंस कितने दिनों तक वैलिड रहता है। यानी आज आपने एचएमवी लाइसेंस बनवा लिया तो कितने दिन लाइसेंस रहेगा। उससे पहले दोस्तों एक बात आपसे और पूछूंगा कि दोस्तों जो लाइसेंस है, जी हाँ दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम आपने सबने पढ़ा होगा, मोटर वाहन अधिनियम दोस्तों आपने सबने पढ़ा होगा, एमवी एक्ट आपने सबने पढ़ा होगा। तो दोस्तों जो लाइसेंस है, जी हाँ दोस्तों जो लाइसेंस है उसका जिक्र कौन सी दोस्तों धारा में है। जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, इसका कौन सी धारा में जिक्र किया गया है, कितने नंबर से लेकर कितनी धारा में है वो दोस्तों लाइसेंस का जिक्र किया गया है, कौन से अध्याय में है, सभी आप मुझे रिप्लाई यहां कमेंट में करेंगे। 5 साल तक बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। कौन सी धारा में वर्णन है मुझे ये बताएंगे, प्लस कौन से अध्याय में मुझे ये बताएंगे कि दोस्तों जो आपका लाइसेंस है उसकी मोटर वाहन संबंधी जो धाराएं हैं जो हमने यहाँ बैच में देखी है उसमें एक एक चीज अच्छे से क्लियर की है कि किस धारा में किस धारा का वर्णन है। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि धारा आपकी जो मोटर वाहन संबंधी धारा है लाइसेंस का कौन सी धारा में जिक्र किया गया है। बिल्कुल 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 धारा 3 से 28 बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, परंतु दोस्तों अध्याय गलत बता रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी अध्याय गलत बता रहे हैं। धारा सही है, धारा दोस्तों आपकी रहेगी 3 से लेकर 28 तक। जी हाँ दोस्तों 3 से लेकर 28 तक दोस्तों धारा है। अध्याय कौन सा है, अध्याय याद रखना है, अध्याय कौन सा है, अध्याय आपको याद रखना है। अध्याय दोस्तों 2 है जिसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, आपका जो भी लाइसेंस है, जो बड़े व्हीकलों के लाइसेंस बनते हैं उनका वर्णन है। धारा 3 से लेकर 28 तक आपका अध्याय है वो दोस्तों 2 है। मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे टोटल कितनी धाराएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उल्टा त्रिभुज को संकेत को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों जो उल्टा त्रिभुज बना होता है इस प्रकार से दोस्तों आपका मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको खुद को अनुमान लगाना है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उल्टा त्रिभुज को किस संकेत को दर्शाता है, उल्टा त्रिभुज है वो किस संकेत को दोस्तों दर्शाता है। बिल्कुल 217 धाराएं हैं, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, वीडियो को लाइक और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा।
वीडियो को एक बार लाइक और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों उल्टा त्रिभुज किस संकेत को दर्शाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, उल्टा ये त्रिभुज है और दोस्तों ये त्रिभुज है वो दर्शाता है कि आप रास्ता दीजिए, आप मुझे रास्ता जाने का दीजिए, गिव वे। जी हाँ दोस्तों, गिव वे इसमें आपको लिखा हुआ दिखता है, गिव वे लिखा हुआ आपको दिखता है, यहाँ दोस्तों गिव वे लिखा हुआ होता है। यह दोस्तों अगर आपसे इसी प्रकार सवाल पूछेगा कि उल्टा त्रिभुज है वो किसको दर्शाता है, दोस्तों रास्ता दीजिए इसको दोस्तों दर्शाता है। ये आपका करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और दोस्तों वायु प्रदूषण से हमें कौन से रोग होते हैं? जी हाँ दोस्तों, वायु प्रदूषण से हमें कौन से रोग होते हैं? सब सही आंसर दे रहे हैं, मजा आएगा। डेली पढ़ेंगे, डेली फिक्स 9 बजे आप जुड़ जाएगा। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे कि दोस्तों वायु प्रदूषण से हमें कौन से रोग होते हैं? सांस के रोग, त्वचा के रोग, या सांस और त्वचा के दोनों को रोग, या वायु प्रदूषण से कोई भी रोग नहीं होता। अगर आप दिल्ली या यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं, तो आपसे क्या दोस्तों छुपा हुआ है कि सांस के रोग या दोस्तों त्वचा के रोग या दोनों, सबको आपको पता है कि दोस्तों अगर वायु प्रदूषण या दोस्तों पोल्यूशन, आपको एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है, दिल्ली जैसी सिटी में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो दोस्तों इसकी वजह से है कौन कौन से दोस्तों रोग होते हैं, आपको सभी को पता है। अब दोस्तों एक बार दम लगा दीजिए, जोर लगा दीजिए, 300 प्लस तो हो चुके हैं, 400 प्लस एक बार कर डालिए। क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन लेके आऊंगा, 1500 प्लस क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। दोस्तों इसका आंसर आपको सबको पता है कि अगर पोल्यूशन होगा, वायु प्रदूषण होगा, तो दोस्तों आपका सांस के रोग भी होंगे, यानी सांस में दोस्तों अस्थमा जैसे रोग होंगे, वही दोस्तों त्वचा में भी आपके रोग होंगे, चमड़ी के रोग भी आपको दोस्तों होने वाले हैं वायु पोल्यूशन की वजह से, या दोस्तों एयर पोल्यूशन की वजह से दोस्तों आपके ये रोग होने वाले हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे कि विश्व भर में कौन सी सिटी सबसे पोल्यूटेड है? जी हाँ दोस्तों, और हमारे देश में पहला स्थान किसका आता है, ये मुझे आंसर देंगे। एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि कहीं भी कोई कमी ना रहे, आपका कम टाइम में बेहतरीन चीजें आपकी हो सके। भारत माता की जय। अगर इस बार परखर चलानी है, इस बार दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चाहिए, तो एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। डेली बेसिस पर 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाएगा। दोस्तों मुझे ये बताइए कि सबसे पोल्यूटेड, यानी दोस्तों विश्व भर में सबसे आपकी पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? आ गया आंसर, दिल्ली। भारत में दिल्ली, मुंबई नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली भी नहीं है। अब आंसर सही आया है, गाजियाबाद है। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो। देश भर में आपका यूपी का पहला स्थान आता है, यानी यूपी की कई सारी सिटी हैं जो दोस्तों पोल्यूटेड सिटी में आती है, जिसमें गाजियाबाद का पहला स्थान है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दिल्ली का स्थान आता है। हरियाणा के भी दोस्तों 2 आपके ऐसे यहाँ जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, जो दोस्तों सबसे पोल्यूटेड सिटी में काउंट होते हैं। पहला कारण यह है कि दोस्तों यहाँ जो व्हीकल है उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। दूसरा रीजन है कल कारखानों की वजह से आपका पोल्यूशन आपको दोस्तों देखने को मिलता है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आज ही पढ़ के रख लीजिएगा, आज के बाद नहीं पढ़ना आपको। ये दोस्तों BS4 ग्रेड तकनीक का इंजन कब शुरू हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी दोस्त इसका आंसर देंगे। BS4 ग्रेड तकनीक का इंजन कब शुरू हुआ था? सभी दोस्तों मुझे आंसर देंगे और मुझे ये भी बताएंगे कि BS4 क्या होता है, मुझे ये भी बताएंगे ताकि मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन है वो बता सकूं। BS4 है वो क्या होता है? दबा के 400 पार कर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल 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 सही आंसर आ रहा है, परंतु मुझे ये बताइए कि आखिर ये BS4 क्या होता है? मैंने भी ये BS4 सुना है, मैंने BS6 भी सुना है, मुझे आप ये बताएंगे कि ये BS4 BS6 क्या होता है, ताकि बाद में पढ़ना ही ना पड़े। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाएंगी। BS4 क्या है, BS6 क्या है, आप में से मुझे सबको पता है
कि BS जो 4 है वो दोस्तों कब आया था, 2017 में आया था, परंतु BS 4 है क्या, क्यों BS 4 लाया गया, पहले BS 3 लाया गया, 2 लाया गया, 1 लाया गया, 6 लाया गया, क्यों लाया गया, और दोस्तों BS 4 6 है क्या। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, विजेंद्र जी ने सही आंसर दिया है और दिनेश जी ने भी सही आंसर दिया है, भारत स्टैंडर्ड या दोस्तों भारत स्टेज। जी हाँ दोस्तों, इसको दोनों बोला जा सकता है, भारत स्टैंडर्ड और दोस्तों भारत आपका स्टेज। और दोस्तों ये आपका है किस लिए लाया जाता है ये मैं बता देता हूं, पहले मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे ये बताइए कि BS 6 दोस्तों ये कब लाया गया था, BS 6 कब लाया गया था, ये मुझे आप आंसर इसका बताएंगे, ये नहीं पूछेगा, मैंने इसको कनेक्ट करने के लिए आपसे ये पूछा था BS 6 दोस्तों कब है वो लागू हुआ था, ये मुझे आप आंसर देंगे। BS 6 है वो दोस्तों इंजन है वो कब आपका शुरू किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। 400 प्लस हो चुके हैं, अब आंकड़ा 500 प्लस जाना चाहिए आपकी कृपा से, मैं आपका बेड़ा पार लगाऊंगा, मैं आपका 1411 में नंबर लाके दूंगा, बस हमारे पास रहिए, भरोसा रखिए, कोई नहीं रोक सकता। मैं दोस्तों बात करूंगा BS 6 की, BS 6 के लिए भी सही आंसर आपके आ रहे हैं, गलत आंसर भी आ रहे हैं, BS 6 के गलत आंसर भी आ रहे हैं, सही आंसर भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, BS 6 दोस्तों आपका आया था 1 अप्रैल 2020 को, जी हाँ दोस्तों 2020 को आपका BS 6 है वो आया था, परंतु दोस्तों कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से इस पर एक बार बीच में रोक लगी, उसके बाद दोस्तों 2022 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि BS 6 की सभी गाड़ियां होनी चाहिए। BS 6 में दोस्तों क्या है कि आपको पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन क्यों कम होता है कि दोस्तों इसमें आपके जो सल्फर के, जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, उसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से दोस्तों इंजन आपका है वो कम पोल्यूशन करता है, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि दोस्तों ये आपका है जो BS 4 है वो BS 6 से है, सल्फर आपका कंटेंट आपका 5 गुना तक कम करता है, यानी दोस्तों कुल मिला के मैं कहूं तो दोस्तों ये आपका पोल्यूशन कम करता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, बहुत ही इजी बीच में क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए। अगर दोस्तों सामने की नहीं है, सामने जो आपकी गाड़ी है वो दोस्तों सामने गाड़ी से, आपके आगे गाड़ी चल रही है, सामने मत की, आगे लिख लीजिए, आगे दोस्तों जो गाड़ी चल रही है, आगे की दोस्तों जो गाड़ी है उससे आप आगे जाना चाहते हैं, यानी दोस्तों आगे आपकी एक गाड़ी चल रही है उसके पीछे आप चल रहे हैं, अगर दोस्तों उस गाड़ी से आप आगे जाना चाहते हैं तो दोस्तों ओवरटेक आप है बाईं साइड से करेंगे, दाईं साइड से करेंगे, दोनों ओर से कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैंने कहीं कहीं ये भी पढ़ा था कि आपका बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, माँ का होनहार बालक है वो सही आंसर दे रहा है। 500 पहुंचा देना यार, तुम्हारे 500 पहुंचा दो, 500 प्लस चाहिए मुझे, 500 प्लस है वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने वाले बच्चे चाहिए जो 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं। यहां दोस्तों आगे की गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी है, आपका दोस्तों 2 लेन है, ये दोस्तों 2 लेन है, आपकी गाड़ी यहां, ये गाड़ी चल रही है, पीछे आपकी गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी को दोस्तों पहले आप है, जो मैंने आपको पहले रूल बताया था कि दोस्तों आप हॉर्न बजाएंगे, इंडिकेटर देंगे, मिरर में देखेंगे, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस साइड थोड़े जाएंगे, नहीं जाएंगे इस साइड, नहीं इस साइड, यानी दोस्तों राइट साइड की तरफ से हमेशा आप यहाँ है वो यहाँ है, ओवरटेक गाड़ी को करेंगे, ओवरटेक किस साइड से करेंगे, हमेशा याद रखना है राइट साइड की तरफ से दोस्तों ओवरटेक करेंगे, यानी दोस्तों दाईं साइड से हमेशा आप ओवरटेक है वो यहां से करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत आंसर दे रहे हैं आप। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, ये भी दोस्तों उससे मिला जुला आंसर है, सड़क पर पैदल कौन सी तरफ चलना चाहिए, यानी पैदल घूम रहे हैं सड़क पर तो दोस्तों कौन सी तरफ घूमना चाहिए, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ या रोड के बीचों बीच, क्योंकि ये भी देखने को मिलता है रोड के बीचों बीच भी लोग चलते हैं, परंतु रूल के हिसाब से, ट्रैफिक के रूल के हिसाब से अगर दोस्तों आप रोड पे चल रहे हैं तो किस साइड दोस्तों आपको यहां चलना चाहिए। बिल्कुल, CP दिल्ली आ चुके हैं, कमीशन ऑफ दिल्ली पुलिस आ चुके हैं, अभी बोला है प्रणाम प्रणाम जी।
बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि कभी भी दोस्तों अगर आप पैदल चल रहे हैं, पैदल रास्ते पर चल रहे हैं, तो क्या करना है, पैदल चल रहे हैं तो दोस्तों चलिए हमेशा लेफ्ट की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस तरफ चलिए, ओवरटेक उस तरफ कीजिए, चलिए इधर। आपको दोस्तों अगर आप रोड पे चले हैं तो ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जब रोड पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक के सिग्नल्स, ट्रैफिक को किस साइड चलना है, ओवरटेक किस साइड करना है, पैदल लोग किस साइड चल रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कैसे कर रहे हैं, सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर कोई भी नहीं रोक सकता। यानी दोस्तों लेफ्ट की साइड आप है हमेशा पैदल चलेंगे। पैदल किस साइड चलेंगे, लेफ्ट की ओर चलेंगे दोस्तों। जब भी आप ओवरटेक करेंगे दोस्तों